वो शुरू से भ्रष्ट था और पहले सरपंच प्रधान बना, इसी बात को लेकर मेरा झगड़ा होता था। नागौर सांसद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी आज मेड़ता सिटी आए हैं। तो बेनीवाल जी, सबसे पहले तो मेड़ता सिटी में आपका स्वागत हो। जिस प्रकार से किसानों की बात करें, किसान संगठन के लोग भी मौजूद है, मेड़ता के नागरिक हैं, तो इनकी समस्याओं को लेकर किस प्रकार से आप सरकार तक और संसद तक हमेशा मुद्दा उठाते हैं? इनकी क्या समस्या जाए, किस प्रकार से रियायत दिलाएंगे? देखिए, देश का किसान तकलीफ में, नागौर का, राजस्थान का, मेड़ता किसान तकलीफ में, इनको धन्यवाद दूंगा किसान नेताओं को कि इन्होंने मजबूती के साथ अपनी बात को रखा। और लोकतंत्र के अंदर धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से करना हमारा अधिकार है। संविधान ने हमें ताकत दी है जब देश आजाद हुआ था। और बाद में मुझे पता लगा कि इन जो किसान यहाँ अपनी वाजिब मांगों को लेके, चाहे आपदा से मेड़ता रिया के 74 गांव अलग रख दिए, आपदा में शामिल नहीं किया, या कृषि क्लेम जो दूसरे थे, प्रधानमंत्री बीमा योजना के जो पैसा बकाया नहीं मिला, समय पे बिजली, खाद, इन व्यवस्थाओं को लेकर किसान आंदोलित थे। और किसान सर्व समाज और सारी पार्टियों के बाद किसान के नाम से आंदोलन चल रहा था। दुर्भाग्य से आंदोलन के कई दिन बाद किसानों पर एक झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। मैं आज ही इस मामले में बात करूंगा। और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर 23 को यहाँ आ रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी, आप मेड़ता आ रहे हैं और उससे पहले आप किसानों पर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, क्या आपकी सोच का दिवाला निकल गया या आसपास लोग ही नहीं आपके? देखिए, पहले आप मेड़ता के जो किसानों की मांगे उन पर अपनी बात रखें। दूसरा, आप किसानों को क्या दे रहे हैं पैकेज नया, जिस हिसाब से अतिवृष्टि हुई राजस्थान के अंदर, उसकी घोषणा भी आप मेड़ता आने से पहले करें। और दूसरे जितने भी मेड़ता क्षेत्र के, नागौर जिले के मामले, उनके अंदर सीएम को पहले क्लियर करने के बाद मेड़ता के अंदर आना चाहिए। ये मैं सीएम को कहना चाहूंगा। किसान आंदोलित है, गुस्से में, जवान भी आंदोलित है, तो लॉ एंड ऑर्डर भी बना रहे। ये मैं किसान नेताओं से, जवानों से भी आग्रह करूंगा। और मुख्यमंत्री को बड़ा मन रखे, इनसे पहले बात करनी चाहिए, तब मेड़ता उनको प्रोग्राम बढ़ाना चाहिए। बाकी 3-4 उनके पहले ही कैंसिल हो चुका है कार्यक्रम। लोगों को अभी भी भरोसा नहीं भजनलाल आएंगे। आके जब चले जाएंगे जब भी पता लगेगा भजनलाल आए और चले गए, जब भी पता लगेगा। सर, अभी अगर आप बात करें, खिंवसर विधानसभा जो विधायक है उन पे भ्रष्टाचार के स्टिंग आरोप लगे हैं और आरोप भी इतने गंभीर लगे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो शुरू से भ्रष्ट था और पहले सरपंच प्रधान बना, इसी बात को लेकर मेरा झगड़ा होता था, तुम इस तरह मत करो। आरएलपी का प्रधान अगर इस तरह पैसे खाएगा तो मेरी छवि खराब होती है। या तो तुम भ्रष्टाचार रोक दो और या मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ गया हो। और अब जो स्टिंग हुआ है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि अगर एमएलए एमपी का इस तरह स्टिंग हो जाए और तो उसके बाद कोई सवाल बचता ही नहीं है। फिर सवाल नहीं बचता। लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम सब मुझसे मजबूत है। और वो भी एमएलए लेड और एमपी लेड के अंदर अगर कोई पैसा खाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। खिंवसर की जनता का अपमान हुआ, हमारे समाज और किसान का अपमान हुआ कि आजादी के 75 साल बाद भी हमारे लोग जो सबसे समझदार माने जाते हैं, ऐसे लोगों को चुनाव कर देते। गलती तो हमारे लोगों की रही, ऐसे आदमी को जिता के भेज दिया। जो जिस तरह की हरकतें आप देखिए उसकी हो रही है, और जो थू पूरे देश के अंदर कराई, निश्चित रूप से चिंता का विषय। भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करती है वो पार्टी का, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन सदाचार कमेटी के अंदर 3 विधायक किए। जब भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक को पकड़ा था, उस दिन मैंने बयान दिया था, तीसरे मोर्चे को खत्म करने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए बीएपी के विधायक को पकड़ के जेल में ठूंस दिया। तो भाई 3 एमएलए पकड़ के अलग अलग दलों के, अब आप क्या कर रहे हो? ये राजस्थान की जनता सवाल पूछ रही है कि भजनलाल जी, अब आप क्या कर रहे हो? आदिवासी पार्टी के विधायक को जेल में डाल दिया, क्या आप अपने विधायकों पर कार्रवाई करोगे क्या? तब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। काम उनको करना है, मेरे तो पार्टी का है नहीं होता तो मैं निकाल देता कभी का। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि भजनलाल जी जब मेड़ता आए तो ये भ्रष्ट विधायक जिनके वीडियो वायरल हुए, उनके साथ घूमते दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, उनको क्लियर करना। मुझे थोड़ी करना। मेरा काम तो एक 28 के मिशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। नई सरकार राजस्थान में जवान किसान की बने। और जिस तरह के हालात स्टेट के अंदर बने, गैंगवार, नशा, किसानों की आत्महत्या, हम चाहते हैं कि देश के किसान का कर्जा माफ हो, प्रदेश किसान का कर्जा माफ हो। एमएसपी खरीद, मूंग या मूंगफली जो भी है उनके अंदर किया जाए। एमएसपी में खरीद गारंटी कानून 25 क्विंटल पहले था, वो लड़के हमने 40 क्विंटल कराया। लेकिन 40 क्विंटल छोड़ो, 20 क्विंटल नहीं खरीदा लोगों का, खरीद हुई नहीं बिल्कुल। पहले टोकन लेट कटे, फिर बंद हो गए, फिर कटे। तो किसान अपना मूंग और मूंगफली लेके घूमता रहा। कभी कह दिया दागदार है, कभी ये कह दिया। किसान के पास तो यही ताकत है, अब बताएं। और इस सरकार अपना आपको किसान हितैषी कह रही है, किसानों का कार्यक्रम सीएम में रख रहे हैं, तो कम से कम किसानों को कुछ भला करो। दूसरा, मुख्यमंत्री मेरा ये भी रहेगा कि मेड़ता रास और मेड़ता पुछ का जो रेल लाइन है, जिनको लेके यहाँ का डेलीगेशन रेल मंत्री से भी मिला था, और मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ। जो नागौर की जो रैली थी उसमें भी सरकार का कमिटमेंट था कि बाजार दर से किसानों की 25, 30, 35 लाख रुपए बाजार दर है, उस दर से रेलवे जमीन किसान से ले,
तब तो किसान तैयार है, और नहीं तो फिर वही स्थिति होगी जिस तरह एथेनॉल फैक्ट्री के अंदर सरकार भाग गई थी, वो मेड़ता से भी सरकार भागती हुई नजर आएगी। एक बार से और पूछना चाहूंगा नेताजी, जिस प्रकार से विधानसभा कमेटी के सामने एमएलए पेश हुए और दूध का दूध और पानी का पानी होता है, निश्चित रूप से दूध का दूध, पानी का पानी राजस्थान की जनता कर देगी, कीमत की जनता कर देगी अगर सरकार नहीं करेगी। अरावली पे लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? अरावली खत्म होने जा रही है। अरावली को लेकर सरकार ने जिस तरह खनिज माफिया और बड़े खनिज माफिया को दबाव के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह अल्पनामा दिया कि 100 मीटर ऊंचाई से नीची पहाड़ियां माइनिंग के लिए दे दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने शेर स्वीकार कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च अदालत है, आज देश का प्रत्येक व्यक्ति, जवान, किसान, सर्व समाज, अगर अरावली की पर्वतमाला इस तरह नष्ट कर दोगे तो मानसून चला जाएगा पाकिस्तान की तरफ, कहां से लाओगे? चेरापूंजी जहां सबसे ज्यादा बारिश होती थी, जब वहां आप देखिए चेरापूंजी से बारिश हट गई और उससे आगे की ओर एक गांव में चली गई, एक कस्बे के अंदर, तो मुश्किल से तो कोई हमारे यहाँ बारिश होने लगी है। सरकार का दिमाग खराब हो गया, और ये आंदोलन बड़ा होगा, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अरावली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, सड़क से लेके सदन तक। आप चिंता नहीं करें, अरावली को कुछ भी नहीं होने देंगे, इतना विश्वास मैं आपको दिला रहा हूं। जी राम जी, देखिए, जो उसका नाम बदला है, उसका आपने सदन के अंदर हमारा स्पीच सुना होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी 500 रुपए हो, नरेगा का काम जो आप सोचे 125 दिन किया है, और 60 दिन आप रोक रहे हो क्रॉप कटिंग के टाइम, या जब किसान खेतों के अंदर बीती हो, तो मैं चाहता हूँ 200 दिन करें, और ये गारंट आप इसको दूसरे तरीके से लेके आप मुझे खत्म करने का प्रयास करें। और स्टेट को जो 90% मिलता था दिल्ली से, अब आप 10% देके, तो फिर कोई भी स्टेट 40% 90-10 का रेशियो था, अब आप करो 40 स्टेट का 60 हमारा, तो भाई 40 में कोई नरेगा नहीं लाएगा, क्योंकि आगे केंद्र का दुनिया भर का भुगतान बाकी राज्यों का। तो मेरे हिसाब से योजना को फेल करने का प्रयास है, कहीं न कहीं नरेगा खत्म करने की बू आ रही इस मामले के अंदर। ये हमने विरोध लोकसभा के अंदर इसका कर दिया था, आगे भी हम विरोध सर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया राजस्थान के अंदर। नरेश मीणा पे मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर वेंटिलेटर पे है। भजनलाल जी की समझ एक मासूम बच्चा होता है ना, भजनलाल जी एक बच्चे की तरह हरकतें करते हैं, इनसे तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान के बच्चे भी समझदार है जो स्कूल जाता है।